बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था कैलाशपुर। वहाँ एक साधारण ब्राह्मण रहता था, सोमदेव। वह गरीब था पर मन से बहुत ही भक्तिमान और सच्चा शिव भक्त था। हर सुबह वह गंगा जल लेकर मंदिर जाता और ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ाता। लोग उसका मजाक उड़ाते, अरे सोमदेव, तेरे पास खुद के खाने को नहीं है और तू रोज जल लेकर शिव को चढ़ाता है। सोमदेव बस मुस्कुराता और कहता, जिसने मुझे बनाया है वही मेरी रक्षा करेगा। मैं उसका सेवक हूँ, उसकी पूजा ही मेरा सुख है। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न कुएं में पानी। लोग गांव छोड़कर जाने लगे। सोमदेव के पास न अन्न था न धन। फिर भी वह रोज शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने जाता। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अब बस करो ये पूजा पाठ, बच्चे भूखे हैं, घर में एक दाना नहीं है। सोमदेव ने विनम्रता से कहा, देवी, अगर मैं भगवान का नाम छोड़ दूं तो फिर मुझे जीने का अधिकार नहीं। शिव पर विश्वास रखो, वो हमें संभाल लेंगे। पत्नी ने आंखों में आंसू भर लिए पर कुछ नहीं कहा। अगले दिन सोमदेव मंदिर पहुंचा तो देखा शिवलिंग पर कोई चमत्कारिक प्रकाश चमक रहा है। उसने सोचा शायद आंखों का भ्रम है, पर जब आगे बढ़ा तो शिवलिंग के नीचे से एक चमचमाती पत्थर की डिबिया निकली। उसने खोली तो उसमें सफ़ेद भस्म और एक छोटा रुद्राक्ष रखा था। सोमदेव ने श्रद्धा से दोनों को माथे से लगाया और कहा, महादेव, यह आपकी कृपा का संकेत है। वह घर लौटा और पत्नी से कहा, इसे पूजा के स्थान पर रख दो। पत्नी ने कहा, इससे क्या होगा? सोमदेव बोला, विश्वास रखो, शिव जो देते हैं उसमें चमत्कार छिपा होता है। रात हुई। जब पूरा गांव सो गया, अचानक सोमदेव के घर से उजाला फैलने लगा। पत्नी ने देखा, वही डिबिया चमक रही थी। उसके पास रखा खाली अनाज का बर्तन अब सोने के सिक्कों से भर गया था। पत्नी ने पुकारा, प्रभु, ये क्या हो रहा है? सोमदेव मुस्कुराया, ये वही शिव हैं जिन पर हमने विश्वास रखा था। उन्होंने हमारी परीक्षा ली और अब आशीर्वाद दिया है। अगले दिन सुबह है, पूरा गांव देखने आया। गांव वाले बोले, हमें माफ़ कर दो सोमदेव, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया था। सोमदेव बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। जब विश्वास सच्चा होता है तो चमत्कार अपने आप होता है। उस दिन से सोमदेव ने अपने घर को शिव धाम बना दिया। हर गरीब, हर भूखे को वहाँ अन्न और पानी मिलता था। लोग कहते, जिसने भक्ति से शिव को पाया उसने संसार का सबसे बड़ा धन पा लिया। समय बीतता गया पर भक्त सोमदेव का नाम आज भी कैलाशपुर के मंदिर में श्रद्धा से लिया जाता है। वहाँ आज भी कहा जाता है, भक्ति में विश्वास हो तो शिव स्वयं आते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब मन निर्मल और विश्वास अटल होता है तो भगवान स्वयं भक्त की परीक्षा लेकर आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ।